अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और इसमें आज हमने अपने लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स 12.11, 12 और 13 डिस्कस करने हैं। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीड कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमारा पहला न्यूमेरिकल 12.11 है। स्टेटमेंट है, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन at a distance of 5.29 into 10 to the raised to power minus 11 meter with a speed of 2.18 into 10 to the raised to power 6 meter per second. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 into 10 to the raised to power minus 19 कूलम है। प्रोटॉन के लिए प्लस में और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव में लिखा जाएगा। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 into 10 to the raised to power minus 31 किलोग्राम गिवन है। फाइंड द electric potential that proton exerts at this distance, the total energy of atom in electron volts and ionization energy of the atom in electron volts. तो सबसे पहली हमारी हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले हमें यह बात बताई गई है कि जो न्यूक्लियर प्रोटॉन से डिस्टेंस है वो कितना है। तो यहां पे लिख लेते हैं डिस्टेंस of orbital electron of hydrogen atom from its nucleus। इसे हम R का नाम देंगे और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 5.29 into 10 to the raised to power minus 11 मीटर और उसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। सो नेक्स्ट जो डेटा होगा वो होगा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए v का सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल v, और वैल्यू है 2.18 into 10 to the raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, ये ना भी गिवन हो तो याद होना चाहिए। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज QE इज इक्वल टू माइनस E इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। फिर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है QP और ये प्लस E के बराबर है और इसकी वैल्यू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम है। हमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, सो यहाँ पे लिखते हैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है ME इज इक्वल टू 9.10 इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल exerted by proton VP, कैपिटल VP पोटेंशियल के लिए डिनोट किया गया है। ये हमारा A पार्ट है। उसके बाद B पार्ट में पूछा गया है सो टोटल एनर्जी ऑफ एटम, इसके लिए TE का सिंबल यूज कर रहे हैं टोटल एनर्जी के लिए। इसका आंसर चाहिए और ये हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। और थर्ड पार्ट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। सो ionization energy of
द एटम। इसके लिए IE का सिंबल यूज कर रहे हैं और ये भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। सो हम जरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ये कहा गया है कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। हम ये बात जानते हैं कि रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये बात पता चली कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम हार्ड होता है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में इस तरह से ऑर्बिट कर रहे होते हैं और ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हुए नीचे आ सकते हैं या एनर्जी अब्सॉर्ब करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद क्वांटम थ्योरी की बेस के ऊपर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसके मुताबिक किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट डेंस पार्ट है रदरफोर्ड के मॉडल की तरह और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हुए ऊपर या नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इस तरीके से ये उसके मैंने 3 शेल्स दिखा दिए हैं, जिसमें से सिर्फ पहले शेल में इलेक्ट्रॉन फिलहाल मौजूद है, ऊपर वाले शेल फिलहाल खाली हैं। सो हमें ये बात पूछी गई है कि अगर ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट पे प्रोटॉन मौजूद है जिसका चार्ज QP हमें मालूम है, तो ये जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस R के जरिए से हमें बताया गया है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, ये प्रोटॉन कितना पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा, ये बात पहली पूछी हुई है। दूसरी बात ये पूछी हुई है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और इसके अलावा अट्रैक्शन की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, दोनों का सम कितना है। और तीसरी बात ये कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकाल के इसे आयोनाइज करना चाहें तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो ये हमने सोल्यूशन करना है इसका। सो नेक्स्ट हेडिंग हम सोल्यूशन की डालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में हमने क्या लिखना है, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V is equal to 1/4πε0 Q over R। प्रोटॉन के लिए यहाँ पे P का सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं और हम ये फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, Vp is equal to K QP over R। तो मैंने भी यहाँ पे इस जगह के ऊपर एज अ होल इस पूरे टर्म की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। आप ε0 की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, वही आंसर आएगा। सो Vp की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो डिस्टेंस हमें बताया गया है वो डिस्टेंस R है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 5.29 × 10⁻11 मीटर। सो यहां पे कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा +27.20 और यूनिट्स के लिए मीटर का स्क्वायर इस मीटर से और कूलम का स्क्वायर इस कूलम से कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूटन मीटर ओवर कूलम बचेगा, जिसमें न्यूटन मीटर को मिला के हम जूल लिख सकते हैं और जूल पर कूलम को मिला के हम वोल्ट्स लिख सकते हैं। लॉजिक है W = F.D, जिसमें फोर्स की जगह पे न्यूटन और डिस्टेंस की जगह पे मीटर हो तो आप वर्क की जगह पे जूल पुट कर सकते हैं। और फर्दर V = W/Q की लॉजिक से जूल पर कूलम की जगह पे आप वोल्ट पुट कर सकते हो। सो जो हमारा आंसर है दैट इज Vp = 27.20 वोल्ट्स। नेक्स्ट बात जो यहाँ पे इंटरेस्ट की है वो ये कि अगर हम प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करते, हम क्या करते, हम प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पोटेंशियल को फाइंड आउट करते तो यही आंसर नेगेटिव होता। फिर है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो बी पार्ट के लिए हम लिखते हैं V
know that the total energy of an atom is equal to kinetic energy of its orbital electron and potential energy stored in the atom due to attractive forces between electron and proton. So ये एक्सप्रेशन है, इसे एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्यूशन करते हैं. सो लिखते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज वी गेट क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 और मास कितना है 9.10 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के लिए, और वो जिस स्पीड से घूम रहा है वो है 2.18 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर मौजूद है. सो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए. काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2.162342 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -18 जूल्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 दिए हुए हैं तो हम यहां तक राउंड ऑफ करके इस वैल्यू को क्या लिख लेते हैं? 2.16 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -18 जूल्स. अब हम यहाँ पे दूसरी एनर्जी फाइंड आउट करके एडिशन करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन कर सकते हैं. सो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ईवी में पता चल जाए तो इसके लिए मैं अलग-अलग यहाँ पे कन्वर्जन कर लेता हूँ. हम ये बात जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -19 जूल्स होता है. और हम ये बात भी जानते हैं कि 1/1.6 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 1 जूल के बराबर होते हैं, या फिर 6.25 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 1 जूल बनाते हैं. सो यहाँ पे इस जगह के ऊपर जूल की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगी? वो बनेगी 2.16 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -18, और इस जूल की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये बन जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब ये 10 की पावर्स खत्म हो जाएंगी और 2.16 को हम 6.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर होगा तकरीबन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो काम करना है वो है फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. हमने रेफरेंस फॉर्मूला यूज करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज होता है. सो जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, क्यू को सिर्फ ले जाएंगे, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा UP इज इक्वल टू QV. अब अगेन अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस बनाता हूं और यहाँ पे कहता हूं कि इसके गिर्द पहला जो ऑर्बिट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और -E है, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो पोटेंशियल एक्सर्ट हो रहा है वो पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर प्रोटॉन का पोटेंशियल है, तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है. सो या तो आप यहाँ पे चार्ज के साथ E का सबस्क्रिप्ट लगाएं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए और पोटेंशियल के साथ प्रोटॉन का सबस्क्रिप्ट लगाएं, या आप इसके उलट काम करें, आप यहाँ पे चार्ज प्रोटॉन का और पोटेंशियल न्यूक्लियस के पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पुट करेंगे. सो यहाँ पे E और यहाँ पे P आएगा, या फिर यहाँ पे P और यहाँ पे E आएगा, किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो. सो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज क्या बन जाएगा? UP इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम
इनटू कितना पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है, वो है 27.20 वोल्ट, जो हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -43.52 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट या फिर जूल। अगेन हमें ये बात पता है कि 1 जूल 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर होता है। सो जो हमारा एक्सप्रेशन है यूपी का वो बन जाएगा -43.52 इंटू 10⁻⁻19 और जूल्स की जगह पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पुट कर दें, हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा -27.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह पे सिंपली -e लिख लेते तो हमें डायरेक्टली भी आंसर मिल जाता, लेकिन चूंकि एमसीक्यूज वगैरह में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जूल्स में आंसर निकाल के कन्वर्जन करवाई है। अब द टोटल एनर्जी of the atom is given by equation 1. So equation 1 क्या है, total energy is the sum of kinetic energy of electron and potential energy of electron due to proton। और जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बनता है +13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और +27.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो टोटल एनर्जी बन जाएगी 13.60 -27.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो टोटल एनर्जी का आंसर होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर चाहिए गिवन डेटा के मुताबिक। सो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन के बारे में लिख देते हैं। नेगेटिव साइन shows that the proton exerts attractive force on orbital electron so that the energy must be provided to the electron so that the electron can leave the atom। This energy is called ionization energy of the atom। So IE is equal to +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि टोटल एनर्जी का आंसर माइनस में था और माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इसी प्रोवाइडेड एनर्जी को तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost and most loosely bound electron from an atom is called ionization energy। तो यहां से हम रिजल्ट या कंक्लूजन की हेडिंग लिख देते हैं, और इस रिजल्ट में हमने क्या बताना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल exerted by
हाइड्रोजन्स प्रोटॉन ऑन इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन is plus 27.20 volt. The total energy of the atom is minus 13.6 electron volt and its ionization energy is plus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज की हमारी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.12। स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा, दैट मीन्स उस कैमरे की बात हो रही है जो पुराने वक्तों में तस्वीर खींचते हुए फ्लैश ऑन करता था, जिसमें फ्लैश की जगह पे ट्यूब लगी हुआ करती थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग करंट रिक्वायर करती थी। सो स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 750 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 330 वोल्ट। डिटरमिन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। तो पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। पहला जो डेटा गिवन है वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसे हम C से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू है 750 माइक्रोफैरेड। अगेन माइक्रो प्रीफिक्स है और उसकी जगह पे हम 10 की पावर -6 फैरेड लिखेंगे। फिर है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 330 वोल्ट्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज V इज इक्वल टू 330 वोल्ट्स। सो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। सो एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश, उसके लिए हम U का सिंबल यूज करेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग बनेगी इसके सॉल्यूशन की। हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए हमने फार्मूला U इज इक्वल टू क्यू वी एवरेज लिखा था। फिर जो V एवरेज है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी के हाफ के इक्वल था, इसलिए एक्सप्रेशन हाफ QV बन रहा था। सो अगर हम Q इज इक्वल टू CV से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें तो U को फाइंड आउट किया जा सकता है, या हम फार्मूला भी बना सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। यही फार्मूला हमने यूज करना है क्योंकि यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है। अगर यहाँ पे हम V की जगह पे Q/C पुट कर लें तो एक्सप्रेशन बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 और साथ एक्सप्रेशन बन जाएगा Q²/C। सो इनमें से कोई भी एक रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने रिलेशन ये वाला यूज करना है। सो हम यहां पे लिखते हैं द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is U is equal to half CV square by putting values we get U is equal to 1/2 C की वैल्यू कितनी है वो है 750 माइक्रोफैरेड। दैट मीन्स माइक्रो की जगह पे आपने 10 to the raised power -6 फैरेड लिखना है और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लिखना है 330 वोल्ट का स्क्वायर लिखना है।
सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/2 इंटू 750 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 330 का स्क्वायर, और यूनिट्स हैं फैरड इंटू वोल्ट स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर होगा 40.8 जूल्स। अब यहाँ पे फैरड और वी स्क्वायर किस तरीके से जूल के इक्वल आए, इसके लिए हम कहते हैं कि चूंकि C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है, इसलिए आप कूलम ओवर वोल्ट पुट कर सकते हैं फैरड की जगह पे। सो फैरड की जगह पे जब हम कूलम ओवर वोल्ट पुट करते हैं तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर यहाँ पे V स्क्वायर में एक V के साथ कट जाता है, और CV किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। अगर हम अगेन यहाँ पे V इज इक्वल टू W बाय Q के फॉर्मूले से जूल पर कूलम पुट कर दें इस वोल्ट की जगह पे, और ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस V की जगह पे कर दें, तो क्या बनता है C इंटू जूल पर कूलम, तो कूलम कूलम से कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरीके से ये जूल के इक्वल आ जाता है। हम यहां से कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 750 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is 40.8 joules if 330 volts of potential difference is applied between its plates। हमारा आज का और इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 12.13। स्टेटमेंट है अ कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 into 10⁻⁻8 farad। In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other one. When potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है। सो गिवन डेटा की हेडिंग बनेगी सबसे पहले। पहला डेटा क्या गिवन है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो लिख लीजिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर is given by C is equal to 2.5 into 10⁻⁻8 farads. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on another when the potential difference between the plates is 450 volts. So, potential difference between the plates is equal to V is equal to 450 volts। फिर है चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन। सो QE ये माइनस E के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। यहाँ पे क्योंकि हमसे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, इसलिए हम अगर नेगेटिव साइन ना भी लगाएं तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब यही होगा कि चार्ज कैरियर्स नेगेटिव टाइप के हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली इस नेगेटिव साइन को एक्सक्लूड कर रहा हूं, नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे पुट नहीं करूंगा। अगर आप कर भी लो और आंसर में नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन कर दो तो उससे आंसर करेक्ट ही कंसीडर होगा। सो रिक्वायर्ड क्या है, पूछा ये हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। सो द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसे मैं स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूं, आप कैपिटल N भी लिख सकते हो। सो डायग्राम से जरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमसे पूछा क्या हुआ है।
हमसे पूछा ये हुआ है कि अगर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C हमें गिवन है, हम उसकी प्लेट्स किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो ये बैटरी क्या करती है, बैटरी कैपेसिटर की एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच के दूसरी प्लेट पे सप्लाई कर देती है और यहाँ पे एक चार्ज स्टोर हो जाता है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है जो कि कैपेसिटर का भी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। हमसे ये पूछा है कि इस ट्रांसफर के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की। हम लिखेंगे we know that Q is equal to CV since any macro का मतलब होता है लार्ज स्केल, any macro charge is integral multiple of charge carried by individual चार्ज कैरियर्स, फिलहाल वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो Q इज इक्वल टू NE। अगर हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 becomes NE is equal to CV और N is equal to CV by E। नेक्स्ट लिख लीजिए by substituting the values we get N is equal to C की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, C की वैल्यू है 2.5 into 10 to the raised power -8 farad। पोटेंशियल डिफरेंस है 450 वोल्ट्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 to the raised power -19 कूलम। सो हमारा आंसर होगा 7.0, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है, into 10 to the raised power 13 फैरड वोल्ट ओवर कूलम। हम ये बात जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV के फार्मूले से हम कूलम की जगह पे फैरड इंटू वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें FV ओवर C की जगह पे भी FB लिख दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे तमाम यूनिट्स कट चुके हैं और हमारा आंसर सिर्फ एक नंबर में आ रहा है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, वो है सिंपली 7.0 into 10 to the raised power 13 ये तादाद है। सो आप 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। अगेन अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करते इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो ये आंसर भी नेगेटिव आना था, जो सिर्फ ये बात बताता कि चार्ज कैरियर्स नेगेटिव टाइप के हैं। मैंने फिलहाल ये सब्स्टिट्यूशन नहीं की। हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा, 7.0 into 10 to the raised power 13 electrons have been transferred in charging a 2.5 into 10 to the raised power -8 farad capacitor to an equilibrium potential difference of 450 volts। तो आई होप आपको अभी तक चैप्टर 12 में हमने जो कुछ पढ़ा है ये समझने में बहुत आसानी हो गई होगी और आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी और पूछे गए क्वेश्चन में अप्लाई करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए खुदा हाफिज।